बेंजामिन नेतन्याहू को उम्मीद थी कि ट्रंप सिचुएशन रूम से बाहर आएंगे और ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने का ऐलान कर देंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। ईरान जंग में शामिल होने या नहीं होने का फैसला ट्रंप 2 हफ्ते के बाद ही ले पाएंगे। जिस वक्त ईरान की मिसाइलें इजरायल पर कहर बनकर टूट रही हैं, ऐसे में एक एक दिन बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बेहद अहम है, जिसे ट्रंप भी अच्छे से समझते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि ट्रंप ने 14 दिन का ब्रेक क्यों लिया और क्या इजरायल 14 दिन तक ईरानी मिसाइलों के सामने टिक पाएंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। बेंजामिन नेतन्याहू को यकीन था डोनाल्ड ट्रंप ईरान के विरुद्ध जंग में इजरायल के साथ खुलकर खड़े होंगे। जरूरत पड़ी तो युद्ध में अमेरिकी सेना तत्काल आईडीएफ का साथ देगी। लेकिन 24 घंटे पहले इजरायली प्रधानमंत्री का यह भ्रम टूट गया और इसकी वजह है ट्रंप की वेट एंड वॉच नीति, जो 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली है। जो ट्रंप 2 दिन पहले तक खामनेई के लोकेशन मालूम होने जैसी धमकियां दे रहे थे, वो अचानक 2 हफ्ते तक ईरान के सरेंडर का इंतजार करने वाले हैं। ट्रंप के इस रुख से इजरायल में खलबली मची है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2 हफ्ते तक इजरायल ईरानी मिसाइलों के सामने टिक पाएगा? इजरायल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ईरान जल्द आत्मसमर्पण नहीं करने वाला है और हम अकेले फोर्दो को तबाह नहीं कर सकते। अमेरिका का 14 टन वाला बम इसके लिए जरूरी है। वो 3 महीने बाद युद्ध में उतरने का निर्णय लेंगे तो क्या होगा? दरअसल ईरान ये साफ कर चुका है कि उसके पास 3 साल तक जंग लड़ने के लिए हथियार हैं, जबकि इजरायली डिफेंस 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक सकते, जिसका असर भी इजरायल में दिख रहा है। लेकिन सवाल है कि ट्रंप अचानक बैकफुट पर क्यों चले गए हैं? दरअसल इसकी 3 बड़ी वजह मानी जा रही हैं। पुतिन शी किम का खामनेई के समर्थन में उतरना, नेटो देशों की अमेरिका से दूरी, 21 अरब देशों का इजरायल के खिलाफ रुख। दरअसल दुनिया एक बार फिर 2 धड़ों में बंटती नजर आ रही है। एक खेमा अमेरिका का है तो दूसरा खेमा ईरान का। लेकिन ट्रंप की बड़ी मुश्किल यह है कि अमेरिकी खेमे में सिर्फ इजरायल नजर आता है। नेटो देश भी अमेरिका के साथ खुलकर नहीं खड़े हैं। वहीं रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने खुलकर ईरान का साथ देना शुरू कर दिया है। दरअसल आज जिनेवा में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक हुई, जिसमें युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत हुई। तो वहीं एक दिन पहले शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोनिक वार्ता हुई, जिसमें ईरान पर इजरायल के हमले की निंदा की गई। यानी ईरान के मित्र उसके साथ खुलकर खड़े हैं, तो वहीं अमेरिका के मित्र देश ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिससे अमेरिका और इजरायल वॉर जोन में अकेले नजर आते हैं। ऐसे में अब ट्रंप ईरान पर हमले का फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का वक्त चाहते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका जंग में पूरी तरह शामिल न होकर सिर्फ फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर सकता है, ताकि खामनेई के परमाणु ख्वाब को तोड़ा जा सके। माना जा रहा है कि अमेरिका फोर्दो को तबाह करने के लिए GBU-57 बम और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इससे लेकर भी रूस ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने एक साक्षात्कार में 2 बड़ी बातें कही। पहली, ईरान में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल तबाही लेकर आएगा। दूसरी, रूस इसके खिलाफ है, ऐसा हुआ तो युद्ध काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा।
एक तरफ रूस यूएस को धमकी दे रहा है तो दूसरी तरफ चीन ने भी ईरान को हॉर्मुज को जल्द बंद करने की घोषणा कर दी है। दरअसल ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी कर रहा है, जिससे फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना मुश्किल में फंस सकती है। दरअसल इससे बहरीन, कतर और यूएई में मौजूद अमेरिकी नौसेना की सप्लाई पूरी तरह से कट जाएगी। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान आसानी से यहां मौजूद अमेरिकी नौसैनिक बेस को तबाह कर सकेगा। यही वजह है कि व्हाइट हाउस में भी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चर्चा जारी है और अमेरिका ने यहां मौजूद अपने युद्धपोतों को सुरक्षित जगहों पर भेजना शुरू कर दिया है। यानी ट्रंप ईरान युद्ध में बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। खुद अमेरिका में भी जंग में शामिल होने का विरोध शुरू हो चुका है। व्हाइट हाउस के पूर्व मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन ने अपने एक बयान में कहा, यूएस को ईरान में सैन्य भागीदारी से बचना चाहिए। हमें फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं करना चाहिए। इजराइल ने जो शुरू किया है उससे जल्द बंद करना होगा। साफ है, अरब में डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल कार्ड उनके खिलाफ बैकफायर कर गया है और ट्रंप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका इजराइल युद्ध में सीधे हस्तक्षेप नहीं करने की जगह सिर्फ इजराइल को हथियार देकर जंग को लंबा खींच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।